in the sense that I do not think that this kind of a conference of state icons has been ever held. This provides all of us with a platform to share our experiences, a platform to raise the issues, a platform to give proposals, a platform to reinforce each other. आप सभी स्टेट आइकन्स अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में अकेले काम कर रहे हैं, मगर ये जो अकेले हैं इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई अकेला दृढ़ प्रतिज्ञ देता चुनौती इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं. So this is a forum. This is a forum when we reinforce each other, and this is an occasion where all of us together can pool in our ideas and maybe reinforce each other to achieve our mutual objective. Today, we have seen some excellent performances by our virtual teams, and we have had an excellent interaction with our state icons. तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि दिव्यांगजन शक्तिहीन नहीं, उनमें बाकी लोगों से शक्ति ज्यादा है, और ये शक्ति जो है इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक है, और यही लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा. The focus of Election Commission of India has been to enhance participation, to strengthen the facilitation, to mold public perceptions about the potential of PWDs and include their voice as equal citizens that set the stage for social and economic integration. Accessible and inclusive elections to all eligible voters have been an underlying non-negotiable Commission of India till date, which the Commission is consciously striving to enhance day by day, election after election, across all the states and union territories. इस देश का अगर हम इतिहास देखें तो हमारा इतिहास एक समावेशी इतिहास है. हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है. जब देश पराधीन भी था और उस समय जो इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत ही लिमिटेड इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत कम लोगों को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार था. उस समय भी 1928 में यहाँ ऑल पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसने ये निर्णय लिया था, जिसमें सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे. उन्होंने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करें. हर व्यक्ति को, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो, उसे हम वोट देने का अधिकार देंगे. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए, तब भी हमारे जो संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने they decided that India will have universal adult franchise irrespective of any discrimination. और फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रखा गया. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41, उसमें ये हमारे संविधान के रचयिताओं ने ये रखा कि जो स्टेट है वो दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए कार्य करेगा.
इसी को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक जो हम लोगों का मोटो है वो पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस का है, वो इंक्लूसिव इलेक्शंस का है, वो एक्सेसिबल इलेक्शंस का है। तो इसमें लगातार हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन का कार्य हो, मैपिंग का कार्य हो, सेंसिटाइजेशन का कार्य हो, ट्रेनिंग का कार्य हो, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करने का कार्य हो, फैसिलिटेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्शन कमीशन ने बहुत अधिक कार्य किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ disabilities, we have to ensure that all the databases are they converge and we take help from them. तो चाहे आइडेंटिफिकेशन का कार्य हो, मैपिंग का कार्य हो, इसी तरह से जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, यद्यपि उनकी ट्रेनिंग का कार्य हम काफ़ी हद तक करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में और अधिक सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ठीक है, व्हील चेयर उपलब्ध कराएं, हमने ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया, मगर क्या जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है, क्या घर से बूथ तक आने में उन्हें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं? इन सब चीज़ों का एक ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कमीशन जो है, कमीशन ने जो कार्य अभी तक किए हैं उसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी हमने बनाई है। इस समय इस चुनाव में भी हमने एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स रखे हैं। ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग जो है वो निर्देश देता है कि ये मेजर्स किए जाने चाहिए, ये कदम लिए जाने चाहिए, क्या उन कदमों का पालन किया जा रहा है? रैंप की व्यवस्था सारे पोलिंग बूथ्स पर है, लेकिन क्या वो जो रैंप है उसकी जो चढ़ाई है, उसका जो ग्रेडियंट है, वो उतना है कि सुलभ रूप से कोई भी दिव्यांगजन उस पर चढ़ पाए? तो इसकी व्यवस्था दिखवाने के लिए वहाँ पर तो, और जो अरेंजमेंट्स हमने कहे हैं उनका फील्ड में कितना अनुपालन हो रहा है, इसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स को भी रखते हैं। अभी भी जो हिमाचल के चुनाव हो रहे हैं, जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमने कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को वहाँ पर, डिविजनल कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर रखा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सुविधाएं कमीशन इन लोगों के लिए देना चाहता है वो फील्ड में उनका पालन हो रहा है। इसी तरह से एक चेकलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर उसको नोटिफाई किया जाता है। हमने पीडब्ल्यूडी की मोबाइल ऐप बनाई हुई है, मगर ये उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि सब लोग वो जो हमने मोबाइल ऐप बनाई उसे पढ़ तो लें कम से कम, कि क्या उसका किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जो डमी बैलेट शीट्स हैं वो ब्रेल में बनाई गई हैं ताकि ब्लाइंड वोटर्स जो हैं उनको देखकर ये उसका वो आभास कर लें कि किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। वॉलंटियर्स की व्यवस्था कराई गई है, सेपरेट क्यू पीडब्ल्यूडीज के लिए रखी गई है। सभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं ये प्रयास किया गया, प्रयास का कंपलसरी है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। जो कमिटीज़ हैं वो सभी इनकी व्यवस्था करने के लिए, सुझाव लेने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार की कमिटीज़ बनाई गई हैं जो इसका पर्यवेक्षण भी कर सकें और सुझाव भी दे सकें। तो इस प्रकार से व्यवस्था अनेक की गई हैं। पिछले चुनाव में एक a very important initiative that we had taken was that if the PWD voter is not able to come to the polling booth, then the commission will go to his home to collect the postal vote. Now this is something very important, and maybe in days to come it will set up a new direction for this particular field. Then जो भविष्य में अब इस एरिया में अभी हमारे पास लगभग 82 लाख से अधिक वोटर हैं, मगर जैसे अभी ये बातचीत चल रही थी, बहुत सारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं वो ही छूटे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें
घर घर में जाना है, गांव गांव में जाना है, गली गली में जाना है। अपने PWD आइकन्स यहाँ पर बैठे हैं, आप उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेटर्स हैं।